नमस्कार दोस्तों, आज अपने यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत करते हैं। आज आपको पढ़ाएंगे टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। तो चलिए देखते हैं इसको बिना समय खर्च करते हुए। आइए देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं और फ्यूचर होते हैं। आपको पता होगा कि इनके प्रकार होते हैं। तो इनके प्रकार जो होते हैं कुल मिला के कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इसको हम आगे समझते हैं। इन 12 भागों को बहुत इत्मीनान से समझना होगा, ठीक है। तो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कहीं ना कहीं हमारे हर एक पार्ट्स ऑफ लाइफ में ये क्या है, कहीं ना कहीं बहुत इसका महत्वपूर्ण है। इसके बिना टेंस क्या है? अधूरा है। तो जैसे आपको पता है कि वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है। सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम पूछ रहा है और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है। तो सब्जेक्ट में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, रीता हो सकता है, गीता हो सकता है, रोमी हो सकता है, और क्रिया है जो कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्लेड फुटबॉल। तो आई देख रहे हैं सब्जेक्ट हो गया, प्ले जो है वर्ब है, और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म का है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक समझते हैं दूसरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पर दिया है आई प्ले फुटबॉल, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है। वहीं पर एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, मैं फुटबॉल खेलता था। तो जो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पर चेंज हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता था, ठीक है। तो वर्ब का यहाँ पर क्या है? सेकेंड फॉर्म। अब इस फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ भिन्नताएं दिखाई दे रही होंगी, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या? वर्ब, ये बहुत हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अब इसको समझते हैं। टेंस 3 भागों में डिवाइड हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट का होगा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर का होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने कि अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों को लेकर चलते हैं। अफर्मेटिव में होता है सकारात्मक, नेगेटिव में होता है नकारात्मक, इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक। तो चलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट को देखते हैं। मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो आई रीड बुक्स। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, किताबें ऑब्जेक्ट हुआ, और बुक्स पढ़ता हूँ तो क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड्स बुक्स, आई रीड बुक्स। तो मैं सब्जेक्ट हुआ और किताबें ऑब्जेक्ट हुआ। तो मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, नेगेटिव को लेकर समझते हैं। आई डू नॉट रीड्स बुक्स, आई डू नॉट रीड बुक्स। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो आई जो हुआ क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और जो रीड्स हुआ क्या हुआ? वर्ब हुआ, और जो बुक्स हुआ क्या? ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आगे समझते हैं एक इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव समझने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। तो आप रूल को देखिए यहाँ पर, डू आई रीड बुक्स। क्या क्या पूछ रहा है? डू आई रीड बुक्स। तो क्या जो, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, अगर पूछता है वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जो है, तो मैं क्या हो सकता है? आपको पता है ना कि अगर डू को हटा देते तो यहाँ पर डू या फिर डज, लेकिन ये मैं जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? ही डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं किताबें नहीं पढ़ता। तो मैं किताबें नहीं पढ़ता तो आई डू नॉट रीड्स बुक्स। आप देख सकते हैं कि आई जो है सब्जेक्ट है,
और यहाँ पर मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड बुक्स। ठीक है, तो क्या मैं किताबें नहीं पढ़ता, तो देखिए यहाँ पर मैं किताबें पढ़ता था या फिर पढ़ता हूँ, तो आई रीड बुक्स क्या है, ही सी इट। ही सी इट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे आपको पता है। ठीक है, जैसे ही गोज़ टू कॉलेज, जैसे ही रीड्स बुक्स, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य और क्या प्रश्नवाचक वाक्य, हमने इसको बता दिया। नियम, कभी भी कोई वाक्य हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता। फिर से सुनिएगा, कभी भी कोई वाक्य हु से प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता। जैसे हु गोज़ टू कॉलेज सही नहीं है। जैसे हु मेक्स अ नॉइज। ठीक है, तो आप इसको समझिए। नियम दूसरा समझिए, कभी भी वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब में से यस या ईएस हटा दिया जाता है। कभी भी वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब में से यस या ईएस हटा दिया जाता है। आइए समझते हैं टेंस पास्ट इंडेफिनिट को। अब पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, अब इसको समझते हैं इत्मीनान से। पहले हम समझेंगे सकारात्मक, उसके बाद नकारात्मक, उसके बाद प्रश्नवाचक। कुछ जो रूल हैं उसको हम ध्यान में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम हो चुका है, अब हो चुका है तो किस में हो चुका है, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट, इसका रूल जानिए, रूल क्या होता है। तो रूल को जानने के लिए आपको इस पर बढ़िया से फोकस करना होगा। रूल क्या है, जैसे सकारात्मक वाक्यों में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेंगी या फिर लगाया जाता है। जैसे तुम हिंदी बोलते थे, तो यू स्पोक हिंदी। तो यहाँ पर देख रहे हैं यू जो है क्या है, सब्जेक्ट है, और हिंदी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और स्पोक क्या है यहाँ पर स्पोक जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगेगा। ठीक है, नेगेटिव को देखते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य को देखते हैं। नेगेटिव में देखिए, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिडंट स्पीक हिंदी। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि तुम हिंदी नहीं बोलते थे, तो तुम हिंदी नहीं बोलते थे तो यू डिडंट स्पीक हिंदी। सकारात्मक वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि तुम हिंदी नहीं बोलते थे। तो वहाँ पर देखिए, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, तो जैसे यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्पोक होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, स्पीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जो है क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं एक बार। जैसे देख सकते हैं, क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। डू डज, क्या तुम हिंदी बोलते थे, तो डिड यू स्पीक हिंदी। अब डिड यू स्पीक हिंदी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। स्पीक जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डिड, डू से क्या बना है, डिड बना है। डू से डिड बना है। जैसे डू का सेकंड फॉर्म होगा डिड और लास्ट होगा डन। जैसे रूल देख सकते हैं कि सकारात्मक वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लगेंगी। दूसरा, नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड सब्जेक्ट के पहले होगा और हु से हर आरंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट जो होगा सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो डू रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। ठीक है, अब हु वेंट टू स्कूल, जैसे पास्ट इंडिफिनिट को हु वेंट टू स्कूल, जैसे पास्ट इंडिफिनिट कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडिफिनिट में वैसे ही हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखेंगे, यानी कि भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है।
और भविष्य में होने वाले काम जितने भी होंगे किस में आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगे। तो चलिए, जैसे आप हिंदी बोलेंगे तो यू विल स्पीक हिंदी ना, यू विल स्पीक हिंदी। आप फ्यूचर में बोलेंगे, आप हिंदी बोलेंगे तो यू विल स्पीक हिंदी। आप देख रहे हैं कि यू जो है सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यू विल स्पीक हिंदी। आप फ्यूचर में क्या करेंगे, कोई काम करेंगे, यू विल स्पीक हिंदी। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो यू विल नॉट स्पीक हिंदी, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। जैसे विल नॉट, यानी कि यदि हमको नेगेटिव बनाना है तो यू विल के बाद क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, इसको लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, जो सेंटेंस है अफर्मेटिव वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल लेकर फिर से समझाते हैं। जैसे क्या तुम हिंदी बोलोगे, क्या है ये, क्या तुम हिंदी बोलोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू स्पीक हिंदी, विल यू स्पीक हिंदी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम